जय हिंद एवरीवन। आई होप यू आर क्वाइट वेल। सदैव की तरह आज का एक नया टॉपिक है द ताजमहल। और इस ताजमहल के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्यों इतना फेमस है और यह विश्व धरोहर के रूप में या फिर अजूबा हमारे लिए क्यों है। द ताजमहल, यहाँ पर इसका एक तस्वीर है। मैं कॉलेज लाइफ से पहले एक बार यहाँ घूम कर आ चुका हूँ, यानी कि 2007 में आ चुका हूँ। आइए अब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग। द ताजमहल इज वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड मतलब पूरे संसार भर में, बिल्डिंग्स मतलब इमारतें, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, आइकॉनिक मतलब सबसे मशहूर। ताजमहल विश्व भर में सबसे मशहूर और सुंदर इमारतों में से एक है। लोकेटेड इन आगरा इंडिया, जो कि आगरा उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी। भारत का एक राज्य उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक शहर है आगरा। वहाँ पर हम ताजमहल जाकर के देख सकते हैं, या फिर ऐसा कहें ताजमहल आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इट इज यूनिवर्सली एडमायर्ड एज ए मास्टरपीस ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। यूनिवर्सली मतलब पूरे संसार भर में, ग्लोबल लेवल पर। एडमायर्ड मतलब प्रशंसा। मास्टरपीस मतलब एक नमूना है। ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब है वास्तुकला। यानी ताजमहल पूरे संसार भर में इंडो इस्लामिक वास्तुकला का एक सबसे अच्छा नमूना है, मतलब उदाहरण है। एंड और इज रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचान होना। एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब विश्व धरोहर। एंड वन ऑफ द न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में इसकी पहचान हो गई है। यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर के रूप में पहचान हो गई है, और नए 7 अजूबों में, विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है। कौन है? द ताजमहल। हियर इज ए क्विक ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट मेक्स इट सो रिमार्केबल। यहाँ पर कुछ इसकी विशेषताएं हैं जो इसे काफ़ी विस्मरणीय, मतलब काफ़ी इसे भिन्न या अलग बनाती है। फर्स्ट पॉइंट है ए मोनुमेंट ऑफ लव, एक प्रेम का इमारत या स्मारक। एक प्रेम का एक स्मारक। मोनुमेंट का मतलब होता है स्मारक। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं स्मारक। स्मारक इसका मतलब है ये, इसका स्मारक, प्रेम का एक स्मारक। अच्छा। द ताजमहल वाज कमीशन इन 1631 बाय द मुगल एम्परर शाहजहां टू हाउस द टोम्ब ऑफ हिज फेवरेट वाइफ मुमताज महल। कमीशन का मतलब है निर्माण कार्य। निर्माण कार्य शुरू किया गया, और टोम्ब का मतलब है यहाँ पर समाधि। फेवरेट का मतलब है प्रिय, वाइफ पत्नी, जिनका नाम था मुमताज महल। इसका ट्रांसलेट हुआ, ताजमहल का निर्माण कार्य 1631 में मुगल सम्राट या मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा शुरू किया गया। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल के समाधि के रूप में उसका निर्माण कराया। हु डाइड, यहाँ हु का प्रयोग किया गया है उनकी पत्नी मुमताज महल। अच्छा। हु डाइड गिविंग बर्थ टू देयर 14th चाइल्ड।
जिनकी मृत्यु 14वें बच्चे को जन्म देते समय हो गया था। आपको हम याद दिला दें, 2 साल पहले कहीं हम पढ़े थे कि अधिक ब्लीडिंग के कारण 14th जो बच्चा जन्म दे रही थी, तो अधिक ब्लीडिंग के कारण मुमताज महल की मृत्यु हो गई थी। अच्छा, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। शाहजहां वाज लेटर ब्यूराइड देयर अलोंग साइड हर, यानी कि शाहजहां को भी उसी के बगल में स्थान दिया गया, मतलब दफना दिया गया। उसी समाधि स्थल में जहां पर मुमताज महल को दफनाया गया था, ठीक उसके बगल में ही शाहजहां को भी स्थान दे दिया गया। अब इसमें हम लोग अगला पॉइंट पढ़ेंगे, द डोम। कलर का सिलेक्शन हम लोग कर लें। हाँ, द डोम। ये डोम का मतलब है गुंबद। द सेंट्रल फोकस इज द मैसिव यूनियन शेप्ड डोम। सेंट्रल फोकस का मतलब है मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है, मुख्य आकर्षण का जो केंद्र है। मैसिव मतलब बड़े आकार में बना, बड़े, अच्छा, यूनियन शेप। यूनियन शेप, यूनियन का मतलब है प्याज, शेप मतलब है आकृति। मुख्य आकर्षण का केंद्र बड़े आकार में, यानी प्याज के आकार में बना हुआ गुंबद से है। आइए सबसे पहले हम लोग गुंबद देख लेते हैं। ये गुंबद जो बात की जा रही है वो ये गुंबद है, ये वाली, ठीक है, यूनियन शेप्ड। ये गुंबद है जो इसकी सुंदरता को और बढ़ा देती है, ठीक है। आइए अब वापस चलते हैं। गुंबद, अच्छा, विच स्टैंड्स एट ए हाइट ऑफ नियरली 115 फीट, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 फीट है, और मीटर में देखा जाए तो 35 मीटर्स। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अब, हाँ, कालीग्राफी। कालीग्राफी एंड इनलेज। कालीग्राफी का मतलब है यहाँ पर सुलेख, एंड इनलेज का मतलब है जड़ाई। जैसे इसका मतलब बता रहे हैं हम, जो ताजमहल पर जो भी मार्बल का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ ऐसे फूलों जैसा पैटर्न को बनाया गया है, फूलों जैसा पैटर्न को बनाया गया है, ठीक है। जो देख, और ये जो पत्थर से ही बने हुए हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, तो ये पत्थरों से जड़ा गया है, ठीक है। आइए अब आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। द वॉल्स मतलब उसकी दीवारें हैं। द वॉल्स आर डेकोरेटेड विद अक्वासाइट अरेबिक कालीग्राफी एंड पिट्रा ड्यूरा। जो उसकी दीवारें जो हैं वो सजी हुई हैं। किससे सजी हुई है? अरेबिक सुलेख से सजी हुई है, एंड पिट्रा ड्यूरा से सजी हुई है। अब देखिए क्या है, एक टेक्निक है, ये एक तरीका है ऑफ इनलेइंग पॉलिश्ड सेमी प्रेशियस स्टोन्स लाइक लेपिस लाजुली एंड जेस्पर इनटू ज्योमेट्रिक एंड फ्लोरा पैटा। अब इसको ध्यान समझिए, एक ऐसे टेक्निक, एक ऐसे तरीके से उसको बनाया गया है जिसमें सेमी प्रेशियस स्टोन, सेमी का मतलब है आधा, और प्रेशियस का मतलब है कीमती, स्टोन का मतलब है पत्थर, जिसमें छोटे आकार के या अर्ध कीमती पत्थरों को लगाया गया है, जिसका नाम है लेपिस लेजुली। ये चमकीले पत्थर है जिनका नाम है लेपिस लेजुली, और जेस्पर, ये चमकीले पत्थर है जिनका प्रयोग किया गया है। किस तरीके से? ज्योमेट्रिक यानी ज्यामिति के रूप में, एंड फ्लोरा पैटर्न। फ्लोरा का मतलब यहाँ पर फूलों से है, ठीक है। फ्लोरा का मतलब यहाँ फूलों से है। फूल के आकार जैसे जैसे होते हैं वैसे वैसे ही इन पत्थरों को, कीमती चमकीले पत्थरों को काट काट कर कारीगरों ने बनाया गया है। अच्छा, इसका शेप कैसा है? ज्यामिति के रूप में है, तो कहीं पर फूलों के रूप में है। आप कभी जाइएगा तो वहां जरूर देखिएगा। आइए अब तीसरा पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड में दिया है कंस्ट्रक्शन फैक्ट्स। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण के उसके जो तथ्य हैं हम यहाँ पर अब पढ़ेंगे तीसरा में। इट टुक
अप्रोक्सीमेटली 20 ईयर्स टू कंप्लीट, यानी कि ताजमहल का निर्माण होने में 20 वर्षों का समय लगा। अप्रोक्सीमेटली का मतलब लगभग 20 वर्ष का समय लगा। विद कंस्ट्रक्शन wrapping up around 1648 फॉर द मेन मौसोलियम, यानी कि 1648 के आसपास उसके जो मकबरे हैं वो तैयार हुए। एंड 1653 फॉर द सराउंडिंग गार्डन्स एंड बिल्डिंग्स, और 1653 में इस भवन के सराउंडिंग मतलब चारों ओर बगीचे लगाए गए, और साथ ही इसमें बिल्डिंग्स भी यानी भवनों का निर्माण भी किया गया। तो बगीचे लगाए गए और भवनों का निर्माण किया गया। ये कार्य हुआ था 1653 में। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एन एस्टिमेटेड 20,000 आर्टिसियंस एंड लेबर्स वर्कड ऑन द प्रोजेक्ट, मतलब ताजमहल बनाने में लगभग 20,000 कारीगर और वर्कर मिलकर के काम किया। 20,000 कारीगरों और वर्करों ने मिलकर के काम किया। अच्छा, ऑन द प्रोजेक्ट से मतलब है ताजमहल बनाने में। अच्छा, गाइडेड बाय ए बोर्ड ऑफ आर्किटेक्ट्स लीड बाय उस्ताद अहमद लाहौरी, मतलब इसको बनाने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी के मार्गदर्शन की जरूरत थी, या फिर ऐसे कह दें उस्ताद अहमद लाहौरी के मार्गदर्शन में ही ताजमहल का निर्माण किया गया। ओवर 1,000 एलिफेंट्स वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द हैवी बिल्डिंग मटेरियल्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया एंड एशिया, लगभग 1,000 हाथियों का प्रयोग किया गया था भारी ट्रांसपोर्ट मतलब सामान को ले जाने ले आने के लिए, हैवी मतलब भारी, बिल्डिंग मतलब भवन, और मटेरियल का मतलब है भवन के निर्माण में लगने वाली वस्तुएं, चाहे वो इंडिया से लाना हो चाहे इंडिया के बाहर एशिया के किसी भी कोने से सामान लाना हो, लाने के लिए भारी भारी सामान को लाने के लिए 1,000 से अधिक हाथियों का प्रयोग किया गया। अब आगे देखिए विजिटिंग टुडे मतलब आज की यात्रा। द ताजमहल सीट्स, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा शेप में बदल लेते हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आसान हो जाए। जी हाँ बिल्कुल। चलिए द ताजमहल सिट्स ऑन द सदर्न बैंक ऑफ यमुना रिवर। जो ताजमहल जो है सिट्स का मतलब है सिचुएटेड, मतलब स्थिर है कहाँ पर, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। साउथ मतलब है दक्षिण में, दक्षिणी बैंक यमुना नदी के दक्षिणी छोर पर ताजमहल का निर्माण किया गया है। टू प्रोटेक्ट द वाइट मार्बल फ्रॉम पोल्यूशन। अच्छा, मोटराइज्ड व्हीकल्स आर बैंड नियर द कॉम्प्लेक्स। वाइट मार्बल है उसको पोल्यूशन से बचाने के लिए, और मोटराइज व्हीकल से और मोटर गाड़ियाँ जो है ऐसे गाड़ियाँ जिनमें मोटर वगैरह लगे हुए हैं आर बैंड मतलब मना कर दिया गया है। नियर द कॉम्प्लेक्स मतलब इस भवन के नज़दीक। एंड विजिटर्स मस्ट वॉक, विजिटर जो है जो घुमक्कड़ हैं सैलानी हैं उनको वॉक मतलब उनको चलना पड़ता है। और टेक इलेक्ट्रिक बसेज, और उन्हें इसके लिए बिजली से या विद्युत वाली बसों का प्रयोग किया जाता है। फ्रॉम पार्किंग एरिया, जहाँ पर गाड़ी वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए, वहाँ पर इलेक्ट्रिक बस का प्रयोग किया जाता है। अब लास्ट में है लाइन, आर यू प्लानिंग ए ट्रिप टू विजिट इट, यानी क्या आपकी योजना है यहाँ पर घूमने के लिए, और आर यू रिसर्चिंग इट फॉर ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, या फिर किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए आप यहाँ पर कोई रिसर्च कर रहे हैं। खैर ये आपके लिए है, मेरा तो रिसर्च यही है कि इस टॉपिक से आपको अवगत कराया जाए कि ताजमहल क्या है
और इसके कुछ बारीकियों को मैंने समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। हालांकि इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वर्ड का प्रयोग किया गया है, बट पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छा है। और पढ़ाने से मेरी एक सबसे बड़ी फ़ायदा है, मेरी रिवीजन खुद की भी हो जा रही है और दूसरे बच्चे यदि वीडियो देखते हैं तो वो भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक नए टॉपिक के साथ फिर से एक नई वीडियो मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।